प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र मंत्र तंत्र हर चीज की उचित जानकारी को उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला। ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म द्वितीया तिथि को हुआ है तो उसका क्या फल है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, क्या करना है, किससे बचना है, यही समझने का हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए, जो जो बच्चे द्वितीया तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा भव्य, शानदार और दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं। ये अपने व्यक्तित्व के कारण ही सभी को मोहित कर लेते हैं। धन और परिवार की बात की जाए तो देखिए, जो जो बच्चे द्वितीया तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के जीवन में धन की मात्रा ठीक ठाक रहती है। परिवार वालों की जबरदस्त इनको सपोर्ट की प्राप्ति होती है। और मित्रों की बात की जाए तो द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के मित्रों की संख्या ठीक ठाक रहती है और मित्र लोग इनकी हमेशा सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये अपने मित्रों के साथ वफादारी नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे वफादारी के मामले में थोड़े से कमजोर पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना काम निकालने में तत्पर और स्वार्थी भी होते हैं। अपना काम निकालने के बाद अपने दोस्तों से संबंध को तोड़ देना इनकी बहुत पुरानी आदत होती है। यानी समय के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को बदलाव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सुखों की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वितीया तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे जीवन में सुखों की मात्रा इनकी कुछ कमजोरी के साथ प्राप्त होती है। शुरुआत में संघर्ष की मात्रा रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सुखों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और मकान की बात की जाए तो द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों को अपना मकान बनाने में कई प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे मकान की प्राप्ति इनको हो पाती है और इसके अलावा खुद का वाहन खरीदने में भी इनको कई प्रकार के उलझनों का सामना करना पड़ता है और जीवन में इनके दुखों की मात्रा थोड़ी ज्यादा और सुखों की मात्रा थोड़ी कम रहती है। संघर्ष इनके जीवन में लगातार बना रहता है। बुद्धि की बात की जाए, विद्या की बात की जाए तो देखिए, द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे दिमाग से तो तेज होते हैं, लेकिन अपने दिमाग को ये गलत मार्गों की ओर ले जाते हैं। यानी अपने दिमाग को दूसरे को ठगने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनको बेवजह जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शिक्षा इनकी ठीक ठाक व्यतीत हो जाती है और कई बार शिक्षा ग्रहण करके ये कंपटीशन क्रॉस करके कई बार उच्च पदों पर भी बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन इनका ठीक ठाक रहता है, यहाँ पर ज्यादा चिंता की बात नहीं रहती है। हालांकि शादी में शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आयु की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वितीया तिथि को जन्म लेते हैं, मध्यम आयु रहती है इनकी, तो 70 वर्ष से 80 वर्ष की आयु बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में उलझनों का सामना इनको करना पड़ता है। देखिए, जो जो बच्चे द्वितीया तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण लीवर की प्रॉब्लम, नसों में दिक्कत और दाहिनी आंख में परेशानी इनको होती डाली जाती है, जिसके कारण इनके जीवन में परेशानियां बढ़ती हुई चली जाती हैं। अब देखिए, द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे पूजा पाठ, धर्म में रुचि थोड़ी कम लेने वाले होते हैं, क्योंकि ये भी पूजा पाठ धर्म में केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। बाकी इनको पूजा पाठ धर्म से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। नौकरी की बात की जाए तो देखिए, व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अच्छी स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। ये अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा कई बार अच्छे अच्छे पदों पर भी पहुंच जाते हैं। व्यापार में हमेशा ही इनको नुकसान उठाना पड़ता है। द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे व्यापार में बड़े बड़े नुकसान उठाते हुए देखे गए हैं। हालांकि फिर भी काफी संघर्ष के बाद थोड़ा बहुत व्यापार में भी इनको लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन व्यापार के मुकाबले
नौकरी में अच्छी स्थितियां इनके जीवन में उत्पन्न होती हैं और जीवन में सुख वैभव थोड़ी देर से जरूर इनको मिलता है, लेकिन फिर भी प्राप्त कर लेते हैं। लाभ की बात की जाए तो जो बच्चे द्वितीय तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के जीवन में लाभ की मात्रा थोड़ी कम रहती है। शुरुआत से थोड़ी लाभ की मात्रा कम रहती है, उसके बाद लाभ इनके जीवन में बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में जो इच्छाएं होती हैं आसानी से पूर्ण नहीं होती हैं, जिसके कारण इनको मानसिक रूप से परेशानियां प्राप्त होती हैं। खर्च की बात की जाए तो जो बच्चे द्वितीय तिथि को जन्म लेते हैं थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, धन को ज्यादा खर्च करना इनको पसंद नहीं होता है, जिसके कारण परिवार वालों के साथ इनका बीच बीच में झगड़े की संभावना भी लगातार बनी हुई रहती है। बाहरी स्थानों के संबंध में बात की जाए तो जो बच्चे द्वितीय तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे बाहरी स्थानों के संबंध में इनको परेशानियां प्राप्त होती हैं। जब जब यात्राओं पर जाते हैं कुछ ना कुछ कष्ट इनको जरूर होता है, और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानियों के बाद धीरे धीरे इनको लाभ की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जो बच्चे द्वितीय तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन में संघर्ष की मात्रा कम होती चली जाएगी और सुखों की मात्रा इनके जीवन में लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको द्वितीय तिथि में जन्म लेने वाले बच्चों कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए था, संभव बताने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।